हेलो गाइस, वेलकम बैक बहुत टाइम के बाद। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम लोग बहुत डीप जाएंगे एनीमे की स्टोरीज में और जानेंगे विलन्स के बारे में। जी हाँ, विलन्स। वो लोग शातिर होते हैं, पावरफुल होते हैं, इविल होते हैं। हो सकता है कि एनीमे में विलन्स बदमाश हो, बट क्या हो अगर मैं आपको बोलूँ कि हम लोग उनसे बहुत चीज़ सीख सकते हैं, क्योंकि हर विलन का एक स्टोरी होता है। कोई भी जन्म से विलन नहीं होता, वो बन जाता है। बोलते हैं ना, विलन्स आर नॉट बॉर्न, दे आर मेड। तो आज इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला वीडियो। कुर्सियां के पेटियां बांध लीजिए और मेरे साथ जानिए उनके जीनियस माइंड, ग्रेट ऑफ द ग्रेटेस्ट विलन्स, उनके मोटिव के बारे में, उनका क्या पर्पस था और क्या हम इनसे सीख पाते हैं। तो अगर विलन्स की बात हो रही है तो सबसे बड़ा विलन हम कैसे भूल सकते हैं? माद्रा उचिहा। माद्रा उचिहा का एक विजन था, एक दुनिया जिसमें कोई दर्द ना हो, सफरिंग ना हो सकता है कि उसका तरीका थोड़ा एक्सट्रीम हो, वो किसी भी स्टेप जाने के लिए रेडी हो, लेकिन उसका जो फोकस था उसके ड्रीम के लिए, वो हम नहीं भूल सकते। उसका जर्नी हमें ये बताता है कि कैसे क्लियर विजन बहुत जरूरी है एक ग्रेट अचीवमेंट के लिए, भले वो कोई स्किल सीखना हो, करियर बनाना हो या दुनिया ही बदलना हो। दूसरा, वन ऑफ द स्मार्टेस्ट विलेन इन द एनिमे हिस्ट्री, लाइट यागामी। वो बस इंटेलिजेंट नहीं था, वो एक टैक्टिकल जीनियस था। उसका हर मूव इतना कैलकुलेटेड था कि वो हमेशा अपने दुश्मन से 10 स्टेप आगे था। इसका स्टोरी हमें बताता है कि प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, स्ट्रैटेजी बनाना, इम्प्लीमेंट करना कितना इंपॉर्टेंट है। भले ही वो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, टाइम मैनेजमेंट हो या क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग हो, लेकिन हमें यह मानना पड़ेगा कि अपना इंटेलिजेंस को एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए या बेहतर जिंदगी बनाने के लिए यूज करना, ये बहुत ही अच्छा है। उससे जो इंटेलिजेंस सिर्फ डिस्ट्रक्शन के लिए यूज हो रहा है, बर्बादी के लिए, जिसमें किसी का भी भलाई नहीं हो रहा। तीसरा, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो हमें डिफिकल्ट टाइम से गुजरने में हेल्प करते हैं, जैसे कि फ्रीजा। चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी टाइम वो गोकू से हारे, वो हमेशा कम बैक करता था और स्ट्रॉन्गर कम बैक करता, पहले से बेहतर। भले ही वो एक न्यू फॉर्म में ही क्यों ना इवॉल्व करना पड़े। रियल लाइफ में भी हमें सेटबैक्स फेस करना पड़ता है, रिजेक्शन, फेलियर्स, हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं, स्ट्रेस हो जाता है, हमें रात को नींद नहीं आती है, लेकिन वो सेटबैक्स, फेलियर्स, रिजेक्शंस वो आपको डिफाइन नहीं करते। फ्रीजा की तरह आपको वो डिफाइन करता है जो आप उस डिफिकल्ट टाइम से हो, उस रिजेक्शन, फेलियर से आप उठते हो और कैसे उठते हो, उसको अडेप्ट करते हो, लड़ते हो, इम्प्रूव करते हो। बस एक चीज ध्यान रखना कि इम्प्रूव करने के चक्कर में कोई प्लैनेट्स डिस्ट्रॉय मत कर देना। चौथा, इटाची उचिहा। इसे हम कैसे भूल सकते हैं? ये एक अल्टीमेट एग्जाम्पल है कैरेक्टर का जो अच्छाई और बुराई, हीरो और विलेन का लाइन को धुंधला कर देता है। आप समझ ही नहीं पाते हो कि ये हीरो है या विलेन। उसका डिसीजन जिससे उसका अपना क्लैन बर्बाद हो जाता है, लेकिन क्यों? क्योंकि वो अपना विलेज बचाना चाहता था। ये स्टोरी बहुत ही दुखदाई और बहुत इंस्पायरिंग भी है। इससे आप बहुत चीज सीख सकते हो। सैक्रिफाइस हमेशा इजी नहीं होता, लेकिन कभी कभी हमें वो करना पड़ता है कुछ बड़ा करने के लिए, दुनिया को बेहतर बनाने के लिए, हमारे अपनों के लिए, परिवार के लिए। इटाची का स्टोरी हमें बताता है कि असली ताकत उसी में है जिसमें आप दूसरों को अपने से पहले रखते हो, भले ही उसके चलते आपको कितना भी दर्द और तकलीफ उठाना पड़े। हो सकता है कि एनीमे विलेंस हमेशा ना जीते हैं, लेकिन उनका स्टोरी हमें बहुत चीज़ सिखाता है और ये सब चीज़ आपको बुक्स में नहीं मिलेगी, ना कोई टीचर आपको सिखाएगा। हो सकता है कि जिंदगी भी आपको ये सब कभी ना सिखा पाए, क्योंकि हम इतने मॉडर्न हो चुके, इतना हमारा कंफर्ट हो चुका है लाइफ में कि ये सब चीज़ हम कभी एक्सपीरियंस ही नहीं कर सकते। सपना, स्ट्रैटेजी, मुश्किल वक्त से निकलना, बलिदान, इम्प्रूव करना, डटे रहना, लड़ना, ये सब चीज़ आजकल का दुनिया में नहीं मिलता, लेकिन यही सब क्वालिटीज़ है जो आपके लाइफ को इम्प्रूव करेगा। तो आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ और इसका जवाब आपको देना ही पड़ेगा कि कौन सा एनीमे विलेन से आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट करते हो। कोई तो होगा जिसका स्टोरी आपके दिल को छू गया होगा और उस विलेन का नाम आप कमेंट में ज़रूर लिखेगा, मैं जानना चाहूँगा। और साथ ही अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जो अपने लाइफ में थोड़े खराब टाइम से गुजर रहे हो या टेंशन में हो या डिप्रेस्ड हो। उसे बताइए कि बुराई में भी अच्छाई होती है और उन्हें एनीमे सीरीज सजेस्ट करिए। हो सकता है कि उससे वो बहुत चीज़ सीख पाएँ और कम बैक कर पाए। न्यू ईयर आ गया है, आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर फिर से। और इस साल मैं आपके लिए ऐसे खतरनाक से खतरनाक वीडियोस लेके आने वाला हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आप रहेंगे तो मैं रहूँगा। मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। दिस इज ओमेगा ट्रायन साइनिंग ऑफ।